सेवा सहकारी समिति मर्यादित बरहटा में खाद बीज की व्यवस्था के संबंध में किसानों से किया जा रहा संपर्क। अभी हमारे सामने ग्राम बरहटा के कृषक श्री मानेश्वर चतुर्वेदी जी हैं। आप ये बताइए कि अभी पिछली धान की खेती के समय जो खाद बीज की किल्लत थी, तो इस रबी में समिति के द्वारा और समिति के कर्मचारियों के द्वारा तो कोई दिक्कत खाद बीज की नहीं चल रही है। खाद बीज की दिक्कत किसानों को जो है तो भरपूर चल रही है। उसकी वजह है यहाँ बरहटा सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक या सेल्समैन जो भी कहें, सुरेश पांडे, उनके द्वारा जो है तो किसानों को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह कर रहे हैं वो। जबकि शिवराज सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा जो है तो किसानों का जो ऋण था उसकी ब्याज जो है तो ब्याज की ऋण मुक्ति हो चुकी है, खाली ब्याज की कालातीत श्रेणी से बाहर कर दिए। हाँ, कालातीत मुक्त हो गए, कालातीत नहीं है। अब 0% पर आप ब्याज ले सकते हैं, ऐसा आदेश था उनका। ऐसा मैसेज आया है मोबाइल में, और ये भी कहा गया है उसमें कि जो है तो आप सहकारी समिति में जाकर खाद ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सुरेश पांडे प्रबंधक जो हैं यहाँ के सहायक समिति प्रबंधक, तो किसानों को वहाँ से हड़का के धमका के अब बोलते हैं पैसा जमा करो, हम ऐसा मैसेज ऐसा कुछ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फलाना ढमका हम कुछ नहीं जानते हैं, और वहाँ से किसानों को भगा दिया जाता है। रही बात दूसरी है कि ठीक है, वो किसान जैसे मान लीजिए जिसका कर्जा है उसको नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी, पर जैसे जिसके मान लो कि पिता के नाम कर्जा है, बेटे के नाम कर्जा नहीं है, उसके और भूमि भी है उसके नाम। हाँ, पिता की अलग जमीन है और आपकी अलग जमीन। हाँ, हमारी अलग जमीन है मान लो, तो ये बोल के उनको भगा दिया जाता है कि आपकी साक्षी मन ही बनेगी, आपके पिता के ऊपर कर्जा है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। भाई उसकी तो जमीनें अलग है। बिल्कुल। आपको तो उसकी जमीन का रिकॉर्ड लेके उसका जो है तो बनाना है, साक्षी न बनानी है, उसको खाद देनी है, लेकिन उसको भी वहाँ से भगा दिया जाता है। इस तरह की जो है तो गुंडई दादागिरी इनकी सुरेश पांडे की जो है तो चरम सीमा पर चल रही है। और किसान जो है तो बहुत ज़्यादा धान में भी परेशान थे, धान की बुवाई के समय, और इस समय गेहूं की बुवाई चल रही है और किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, डरा धमका के भगा देते। कुल मिला करके नियम और कानून की सीधे धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाँ, ये नियम कानून कायदा बोलते हैं कि हमको शिवराज सिंह से कोई मतलब ही नहीं है, प्रधानमंत्री आ जाए तब भी हम नहीं देंगे खाद, भाई पैसा जमा करो, हमको आदेश वादेश से कोई मतलब नहीं है। जबकि मोबाइल में जो मैसेज आया उनको हम दिखाया गया। बिल्कुल। बोलते हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, यहाँ आ जाए शिवराज हमारे सामने आए और यहाँ आके बंटवाएं तो ठीक है, बंटवा दे, पर हम नहीं देंगे। तो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी जो समिति में पदस्थ हैं, सुरेश पांडे जी, तो शासन प्रशासन से आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, शासन प्रशासन से यही हम संदेश यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जो है तो दादागिरी और गुंडागर्दी करने वाले कर्मचारी को यहाँ से तत्काल हटाया जाए और दूसरे कर्मचारी को यहाँ लाया जाए, पदस्थ किया जाए, ताकि किसानों को खाद उपलब्ध हो सके और वो समय से अपनी बुवाई, गेहूं की बुवाई, चना की बुवाई, मसूर की बुवाई समय से कर सके।
इस तरह की गुंडई में, इस तरह की दादागिरी में किसानों को तो बड़ी दिक्कत हो रही है भाई। वो तो अब कलेक्टर के पास जाने वाले हैं सभी किसान जो है, तो 2-4 दिन के अंदर सब इकट्ठा होके कलेक्टर साहब के पास जाने वाले हैं। कलेक्टर वहाँ शिकायत करेंगे, अर्जी देंगे। बिल्कुल ठीक। हाँ, और हमारी यही मांग है कि किसानों को हित में ध्यान रखते हुए जो है तो इसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए और जांच कर कार्रवाई भी की जाए। जांच कर कार्रवाई की जाए और किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, धन्यवाद।